यूपी एटीएस ने आतंकी के साथी के घर अब छापा मारा है। लखनऊ के जनता नगरी में रहता है दोनों आतंकियों का साथी शकील और 11 जुलाई को एटीएस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनसे पूछताछ के आधार पर शकील के घर छापेमारी के लिए पहुंची है एटीएस की टीम। लखनऊ के जनता नगरी में रहने वाला शकील, उसने किस तरह इन आतंकियों को मदद पहुंचाई थी और कितने समय से इन आतंकियों से जुड़ा हुआ था, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए अब छापेमारी चल रही है शकील के घर। तो यूपी एटीएस का आतंकी के साथी के घर छापा पड़ा है। जनता नगरी इलाके में दोनों आतंकी जो गिरफ्तार किए गए 11 जुलाई को, उनका एक साथी शकील, और अब उसके घर छापेमारी के लिए पहुंची है एटीएस की टीम। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी मौके से लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, जिस तरह शकील के घर पर इस वक्त छापा पड़ा है, आखिर किस तरह की मदद इसने मुहैया कराई इन आतंकियों के साथ और किस तरह की प्लानिंग में ये इन्वॉल्व था, इस पर क्या स्पष्ट जानकारी मिली है? जी आशा, सबसे पहले बता दें एबीपी गंगा के दर्शकों के लिए ये एक्सक्लूसिव फुटेज है। यहाँ पर हम लोग इस समय जनता नगरी में खड़े हुए हैं जहाँ पर शकील का घर है, और आपको बता दें कि ये जो सामने कैमरे में आप देख रहे हैं, इसी गली में यहाँ पर शकील का घर है। और हमारे साथ शकील के परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से शकील आतंकियों के साथ में था और क्या क्या उसने काम किए हैं। हम आपको सीधे अंदर ले चलते हैं शकील के घर की तरफ। ये आप कौन हैं? भाई हैं छोटे सबसे। आप शकील के भाई? जी। अच्छा, शकील को कहाँ से पकड़ा है? शकील को टेले वाले मस्जिद बगा। हम लोग गरीब आदमी है, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, गुम्मा ईटा गारा करते हैं। हम लोग को वो नहीं है सर। हम लोग सब वो आप जो कह रहे हैं तो हम लोग का बोल रहे हैं, ये मेरी माँ बूढ़ी, हम लोग का आज आतंकवादी होते तो हम लोग का घर आलीशान होता सर। शकील कब से घर से गायब था? शकील घर से गायब नहीं, रोज आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बैटरी रिक्शा चलाते, हम लोग गरीब आदमी, कोई वो नहीं है, आतंकवादी नहीं है। ये बताइए कि शकील को एटीएस वाले कब ले गए हैं? वो वहाँ रिक्शा चला रहे थे तो हमारे पास फोन आया था, जब हम लोग दौड़ते भागते गए हैं भाई को अपने ढूंढने। आपके घर पे पुलिस आई थी, एटीएस के लोग आए थे? जब आए थे चेकिंग करने में। अच्छा, कुछ ले गए हैं यहाँ से कुछ सामान? घर की सिर्फ चेकिंग करी ना, पूरे अलमारी खोल के सब चेक करके गए हम लोग। घर की तलाशी ली है उन्होंने? आपका भाई जब ये मामला आया था, जब आतंकवादी पकड़े गए थे, तब आपके भाई का नाम एटीएस के अधिकारियों ने लिया था कि वो उनके साथ में है, क्या इसमें सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो चलाते हैं बैटरी रिक्शा, असल बात उनका कारोबारी है एक दूसरे से, बैटरी रिक्शा वालों से कनेक्ट से। तो अब एक दूसरे से कनेक्ट होगा तो आप बातचीत करोगे, आप किसी को थ्रू उठा थोड़ी लोगे, आप सच्चाई जानोगे, आपके पास प्रूफ होगा जब भी आप कुछ करोगे ना। ऐसे तो आप किसी को आतंकवादी नहीं कह दोगे। गरीब आदमी रिक्शा का 2 चटनी रोटी खा रहा है तो अब आतंकवादी थोड़ी कसर कह दोगे हैं? हम लोग आज आतंकवादी होते तो हमारा घर आज अंबानी का जैसा होता, आलीशान होता हम लोग का घर। ये मजदूर ईटा गा रहे, हम लोग रोड पे ये ईटा गा रहा है, और आज हम लोग आतंकवादी ना होते, हम लोग का घर टूटा फूटा है तो आज हम लोग क्या आतंकवादी हैं सर? आप ये बताइए कि शकील के घर पे कौन कौन है? आप उनके सगे भाई हैं? हाँ, उनके सगे भाई मोहम्मद फरीद हैं। शकील के घर पे और कौन कौन लोग? मेरी माँ है एक बूढ़ी सी, और उनके पिता और उनकी शादी? उनके पापा का सारी डेथ हो गई सर। जी। शकील यहीं पर रहते थे या कहीं और रहते थे? अब तो रहते यहाँ नहीं है, वो रहते दूसरी जगह, अपनी माँ से मिलने आते थे वो। उनकी माँ परेशान है, असल बात बहुत बूढ़ी है मेरी माँ। मेरे पापा नहीं है। आज इन लोग आतंकवादी कह रहे तो ये सब गलत है। मेरा भाई रिक्शा चलाता, हम लोग ये दिल से पूछिए, घर में खाने को रहता, मजबूरी हम लोग करते थे। जब मेरी माँ इतनी बूढ़ी है, जब हम लोग ऐसे किसी ने कौन कह देगा आतंकवादी है? एक दूसरे से खोल के आतंकवादी कोई कह देगा? ऐसा थोड़ी होता है, इंसान बैटरी रिक्शा चलाने वाला क्या आतंकवादी होता है? आप किसी के पास जाएंगे, आपका कनेक्ट होगा तो आपको क्या? शकील का जब नाम एटीएस के अधिकारियों ने लिया है तो वो भागा नहीं, इसका मतलब आप कहते हैं? उनको उठाया गया है सर। अब इंसान बैटरी रिक्शा चला, मजदूर आदमी हम रिक्शा चलाएंगे, आप हमको उठा लेंगे बेफालतू में तो हम आतंकवादी होगा आपकी नज़र में? सर ऐसा थोड़ी होता है। ये तो वही वाला हिसाब हो गया कि गरीब आदमी को परेशान करना हो गया सर। है, हम लोग गरीब आदमी, मेरी माँ लेटी हुई है, वो आता है रोज मिलता है, माँ से रो के जाता है, हम लोग का दिल ही जानता है सर कैसा है। एक आदमी को मजदूर यूं ही थोड़ी बना देता कोई आतंकवादी। क्या माँ से बात हो सकती है? माँ मेरी सॉरी, ये तो सब ऐसी हालत में पड़ी है। ये शकील का घर है, देखिए, जहां उसको आतंकियों का सहयोगी बताकर परिवार
के लोग यहाँ पर परेशान हैं और शकील की माँ इस समय आप देख रहे हैं वो बेसुध अवस्था में हैं और उनका कहना है, इनके परिवार वालों का कहना है कि शकील का कोई इस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जो आतंकवादी पकड़े गए हैं मिनहाज और मसीरुद्दीन, उनसे किसी भी तरह का उनका कोई लेना देना नहीं है। वो ई रिक्शा चलाता है और मेहनत की रोज़ी रोटी कमाता है। उनके भाई फरीद बता रहे हैं कि शकील को गलत पकड़ा गया है। अगर शकील कहीं से भी गलत होता तो उसके जो परिवार के लोग हैं और वो यहाँ पर भाग गए होते और शकील खुद भी भाग गया होता। लेकिन 3 दिन से, रविवार को जब से दोनों आतंकी पकड़े गए हैं, शकील का नाम लिया गया था, लेकिन अगर शकील का इन्वॉल्वमेंट कहीं से होता तो वो उसके परिवार के लोग यहाँ घर छोड़ देते और शकील खुद भी इस तरह से ई रिक्शा ना चला रहा होता। ये कहा गया है, ऐसा कहा गया है। आप बेटा शकील की बहन हैं? भतीजी, मेरे चचा को गिरफ्तार क्यों करा गया, क्या वजह? वो तो ऐसा कुछ काम भी नहीं करते हैं ना, और ना वो ये आतंकवादी सब मैटर में पढ़ते हैं। उनको बेफर्जी के लिए गिरफ्तार करा। यहाँ पिछले 1-2 दिन में शकील आए थे? और देखिए मेरी दादी की कैसी तबीयत है, मेरे तो दादा हैं भी नहीं, उन्हीं वही एक हम लोग का बस सहारा है। आप लोग की लगातार उनसे बात हो रही? जी उधर हाल हुई थी। अभी कितने दिन पहले बात? अभी कल भी आए थे, हम लोग से मिल के गए थे। क्या कह रहे थे, कुछ बात की थी उन्होंने? नहीं, बस हम लोग से जैसे बोल चाल होती वैसे ही बोल चाल हो रही थी। बेफर्जी के लिए उनको गिरफ्तार करा गया, वो ये सब आतंकवादी में नहीं पड़ते हैं। आप उनकी सिस्टर हैं? अच्छा, आप उनकी वाइफ हैं? आपकी कब मुलाकात हुई, कब बात हुई उनसे आखिरी? सुबह 7 बजे गए अपना ई रिक्शा चलाने। वो जैसे सुबह 7 बजे निकल जाते, शाम को 8 ही बजे आते हैं। आप यहीं पे रहती हैं? जी नहीं, हम अलग रहते हैं, हम यहाँ नहीं रहते हैं। अच्छा, जब ये खबर मिली कि उनको ATS ले गई है, पुलिस ले गई है, तो क्या आप यहाँ पर आई हैं? क्या इनसे माताजी से आपने बात की है? जी अभी मेरी किसी से बात नहीं हुई। सास की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, हम तुरंत आए। मेरे पास कॉल आया बस। क्या कॉल आया था, किसका कॉल आया था आपके पास? मुझे पता नहीं है, रॉन्ग नंबर आया था। क्या बोले थे वो? कि मेरे ई रिक्शा वहाँ पक्के पुल पे खड़ा है और शकील को गिरफ्तार कर लिया गया। वो सुबह ई रिक्शा निकालते हैं, शामी में खड़ा करते हैं और मेहनत करते हैं, सब में कुछ नहीं पढ़ते हैं। 3 दिन से ऐसा मामला चल रहा है। शकील ने आपसे कभी जिक्र किया कि मेरा नाम आ रहा है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सुबह निकल जाता है, शामी में आते हैं, ऐसा कोई फोन ऑन भी नहीं आया। वो मैं ऐसी हालत में। तो ये स्थिति आस्था आप देख रही हैं, यहाँ पर परिवार के लोग अभी ये जनता नगरी का बहुत कंजेस्टेड इलाका है। बहुत जिस तरह का घर है ये आप चारों तरफ देख रही होंगी कि बहुत आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, विपन्न लोग हैं और डेली ब्रेड एंड बटर वाले हैं। इनकी जो स्थिति है वो भी ऐसी नहीं है जैसे इनके शकील के जो भाई हैं फरीद, उनका साफ कहना है कि अगर आतंकवादी होते या इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व होते तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इनका भी घर अच्छी तरह से पूरा सुविधा संपन्न होता, सारी चीज़ें होती। लेकिन यहाँ आप हालत देख रहे हैं, इनकी माँ बेसुध पड़ी हैं, बेहोशी की स्थिति में पड़ी हैं। जब से शकील को ATS अरेस्ट करके ले गई है तब से इन लोग के होश उड़े हुए हैं। और यहाँ आसपास के बाहर जो भी बस्ती के लोग हैं, कॉलोनी के लोग हैं, वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, दिन भर का मिलना जुलना होता है और वो परेशान हैं। उनको भी ये लग रहा है कि शकील ऐसा आदमी नहीं था। अगर ऐसा आदमी होता तो अब तक वो गायब हो गया होता, अंडरग्राउंड हो गया होता, फरार हो गया होता। ATS के हाथ लगने से पहले वो किसी भी तरह का कोई भी कदम उठा सकता था, क्योंकि ये ऐसा मामला है जिसमें किसी भी तरह से कानूनी रियायत शकील को नहीं मिलनी है, ये तय है। लेकिन वो रुका रहा। इसका मतलब कि परिवार वालों के हिसाब से जो मोहल्ले वाले हैं, जो कॉलोनी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि शकील को गलत फंसाया गया है, पकड़ा गया है। लेकिन ATS के अधिकारियों का दावा है कि उनके पास तमाम ऐसे साक्ष्य हैं, जो मसीरुद्दीन हैं, जो मिनहाज हैं, उनसे बातचीत के साक्ष्य हैं, रिकॉर्ड हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं। इसी आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। जी आस्था। जी हाँ, बिल्कुल। और थोड़ी देर पहले आपने उनके भाई, जो खुद को बता रहे थे कि वो सगे भाई हैं और अपना नाम उन्होंने फरीद बताया, उनसे एक बार और विस्तार से जानने की कोशिश कीजिए कि शकील दरअसल उनके संपर्क में आखिर कैसे आया, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि उसका बैटरी का काम है तो बहुत लोगों से संपर्क होता है। तो किस तरह की बातचीत और लेन देन उन लोगों से शकील का रहा है, इनको कोई जानकारी है उस बारे में? जी बिल्कुल। फरीद, आप ये बताइए कि शकील मिनहाज और मसीरुद्दीन के संपर्क में कभी था? नहीं, कभी नहीं थे सर। वो अभी उनका असल बात बैटरी रिक्शा है, जो उनकी बैटरी खराब हो गई तो वो किसी पास बैटरी बदलाने सर गए थे। आप भी एक कारोबार आदमी हो, आपके पास मैं बैटरी बदलाने आऊँगा, आपसे मेरा कनेक्ट होगा तो मैं एक आतंकवादी नहीं हो जाऊँगा सर। मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है,
तो मैं मजदूरी करके पैसे जमा करके मैं आपके पास बैटरी बता ले जाऊँगा, आपसे मेरा कनेक्ट है तो सर मैं आतंकवादी नहीं हो जाऊँगा। मेरी माँ आज हम लोग आतंकवादी होते तो मेरी माँ यहाँ नहीं होती है। एक आदमी साल हम लोग का घर होता था। कभी भी कुछ ऐसा कहीं आता जाता है, मिलता जुलता है? नहीं सर, हम लोग अपने भाई को जानते, भीख मांग लेंगे, मजदूरी करने में कभी गलत काम नहीं करेंगे सर। हम लोग वो शख्स हैं, खुदा मेरा गवाह है, भीख मांग लेंगे, किसी के आगे भीख मजदूरी कर लेंगे, ईटा गारा कर लेंगे, मगर कभी ये गलत काम नहीं करेंगे। हमको यहाँ भी हिसाब देना, अपने खुदा के पास भी देना। हम लोग सर वो वाले आदमी नहीं है जो। शकील की पत्नी से हम बात करेंगे। आप ये बताइए कि घर पे कोई भी सस्पेक्टेड आदमी का आना जाना या शकील का कहीं बाहर आना जाना, लोगों से मिलना जुलना कभी ऐसा हुआ? जी नहीं, उनका किसी से आना जाना नहीं ना। मेरे घर पे हम किराए पे रहते हैं जी, हम लोग 1800 किराया, ऊपर से बिजली का। वो सुबह 7 बजे रिक्शा निकालते, शाम को 8 बजे आते रिक्शा। उनकी किसी से बहस, किसी से कुछ नहीं होती। और वो आज सुबह भी 7 बजे भी क्या, प्रेग्नेंट है, मेरा 7वां महीना चल रहा है। आपके पास कितने बजे फोन आया था? और बस 9:30 बजे फोन आया था कि शकील का रिक्शा पक्के पुल पे खड़ा है। और उनका पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आतंकवादी के मैटर में हम लोग कमाई करते, किराए के कमरे पे रहते हैं, उनका ऐसा कुछ मैटर नहीं है। शकील के पास मोबाइल फोन है? उनके पास कोई फोन नहीं है। फोन भी नहीं है उनके पास? तो कोई फोन नहीं है, वो पता नहीं। एटीएस वाले कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उनके पास और फोन से बातचीत होती थी। जी नहीं, उनके पास कोई फोन नहीं है, उनके पास कोई नंबर नहीं है। वो आज सुबह ही 7 बजे कह रहे हैं कि हम जा रहे अपना ई रिक्शा निकालने। वो गए, हमें फोन आया 9:30 बजे, रिक्शा वहाँ खड़ा है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। शकील कभी बाहर गए हैं, देश से बाहर गए? जी नहीं, कभी नहीं गए। ये बताया था कि वो खाड़ी देशों में रहे थे और दुबई गए थे? नहीं, कभी वो ऐसे, वो हमेशा यही रहते लखनऊ में, वो कभी जाने की नहीं सोचते हैं। हम लोग सर किराए के क्या शकील का पासपोर्ट बना हुआ है? जी नहीं, कुछ भी नहीं, पासपोर्ट कुछ भी नहीं बना। वो लखनऊ में यहीं रहते, कहीं नहीं। शकील का घर बताने कानपुर में है, क्या ऐसा है? नहीं, फिलहाल इस समय वो किराए पे कमरे पे हम लोग रह रहे हैं। फरीद से हम बात करेंगे। फरीद ये बताइए कि क्या शकील के पास पासपोर्ट है? नहीं, उनका पासपोर्ट नहीं है। उनका घर एक बता रहे हैं कानपुर में है? नहीं, उनका कोई घर कानपुर में नहीं है, ये महल्ले वाले हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। हमारा यही घर है, गरीबी रेखा वाला, जो हम लोग मेहनत मजदूरी करके। शकील के बारे में बता रहे हैं कि वो उन्नाव में एक घर है, मूल रूप से उन्नाव के रहने वाले हैं आप? शख्स नहीं है। आप जो ये बताओ चौकी पे क्या कहा गया वो भी बताओ। हाँ, चौकी पे हम लोग गए थे तो अपने भाई को लेके, तो ये बड़े भाई को पता, ये जानते हैं, ये बात करेंगे सर। उनका कोई उन्नाव में घर नहीं है, हम लोग का यही गरीबी रेखा वाला घर है। हम लोग मेहनत मजदूरी कर सर के खाते हैं। भाई मेरा रिक्शा चलाते, ये उनकी वाइफ है। अगर आज हम लोग यहाँ पे होते तो ये नहीं होता। आप शकील आप लोग जो है क्या दिखा रहे हैं मोहम्मद इलियास जी, आप बताइए। भाई ये सच्चाई है कि मुसलमान है, ये सच्चाई है। इलियास कह रही है उसके पास तमाम साक्ष्य हैं, आप बताइए। आप जो देख लिए ना सर, पूरे घर की तराशी ले, किराए के घर में जो रहेगा, टीन के भीतर रहेगा, उसके पास क्या होगा, उसके बाद क्या निकलेगा, आप बताइए। में क्या बताया गया आपको? क्या हम गए थे, माम ने अपना मुंह दिखा, उस पर दाढ़ी है, उसने कहा जहाँ कुछ नहीं, जा जाते भाई माउन में। पुलिस वाले ने कहा था ये? हाँ, किसी ने कुछ नहीं बताया। नहीं, आप लोगों को सूचना कहाँ से मिली? बहुत डायरेक्ट अभी आए थे, पूरे घर की तबदीली का तलाशी लेंगे। हमने कहा बेशक सब तलाशी ले ली, जो उनको देखना था, बक्से अलमारी सब देख के चले गए। जी बिल्कुल। तो दूसरी तरफ जिस शकील को अपने साथ लेकर गई है एटीएस, उसके घर वालों का कहना है कि वो पूरी तरह से बेकसूर है, उसका बैटरी चलाने का काम है और ना तो उसका कानपुर में कोई घर है, ना उन्नाव में कोई घर है। यहाँ वो किराए के मकान में रहते हैं और किसी आतंकवादी गुट या इस तरह किसी भी शख्स से उनका कोई लेना देना या शकील का लेना देना नहीं है। बहुत शुक्रिया विवेक, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट के लिए लौटेंगे। तो यूपी एटीएस का आतंकी के साथी के घर पर छापा पड़ा है। संदिग्ध शकील को यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया है। दोनों आतंकी जो 11 जुलाई को पकड़े गए थे, उनसे पूछताछ के बाद कुछ नाम निकलकर सामने आए हैं। लखनऊ के बुद्धा पार्क के पास से शकील नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। मुशीर की निशानदेही पर लगातार एटीएस छापेमारी कर रही है, कई जगहों पर रेड मारी जा रही है। यूपी एटीएस ने एक छापा और मारा है। संदिग्ध शकील को यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया है, अब उससे आगे की पूछताछ की जा रही है।
एटीएस ने लखनऊ के बुद्धा पार्क के पास से शकील को हिरासत में लिया है।